नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक एपी में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें एक एपी का मान दिया हुआ है, यानी कि ए का मान दिया है 5, डी का मान दिया 3 और ए एन का मान दिया है 50। हमें निकालना क्या है, एन का मान और एस एन का मान। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है। पहले क्या होता था कि हमें एक एपी दे दिया जाता था, ठीक है, और उसमें से कहा जाता था कि ए और डी या फिर ए एन या फिर एस एन का मान निकालने के लिए, ठीक। और यहाँ पर हमें कुछ मान दे दिया गया है और कहा जा रहा है कुछ मान निकालने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 5.1 और 5.2 और 5.3 के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया है। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 है, ठीक है, और प्रश्न संख्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर है तीसरा का 1 नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो हमें ए का मान दिया है 5, ठीक है, फिर डी का मान दिया है 3 और ए एन का मान दिया है 50। स्पष्ट है, ये चीज़ हमें दिया गया है और कहा क्या जा रहा है कि एन का मान निकालिए, ठीक है, और एस एन का मान निकालिए। इन दोनों का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें एक ए एन का मान दिया है और एस एन निकालना है। तो इन दोनों में से कोई एक दिया हो, ठीक है, तो हम उसका फार्मूला लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें ए एन का मान दिया है तो हम ए एन का फार्मूला लगा देंगे। अगर एस एन का मान दिया होता तो हम एस एन का फार्मूला लगा देंगे। और एस एन का फार्मूला कैसे लगाते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था 5.1 में और 5.2 में। और यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं 5.1 का और 5.2 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए एन का मान तो हमें 50 दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 50 बराबर ए का मान कितना है 5 है, तो 5 प्लस एन का तो मान हमें नहीं एन का मान तो हमें नहीं दिया है, यानी कि एन का मान निकालना है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और डी का मान हमें रखा है 3, ठीक है, 3 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व कर देंगे जैसे एन का फॉर्मूला आकर सोल्व करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और ये 5 जो है प्लस में है तो बराबर की साइड में कर देते हैं, तो 5 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एन में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3n माइनस 3 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब 3 माइनस में है तो बराबर की साइड में कर देते हैं, तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 50 माइनस 5 और प्लस में आ जाएगा 3, बराबर में आ जाएगा 3n। स्पष्ट है, चलिए। और अब यहाँ पर हम प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है, यानी कि 50 और 5 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो घट करके यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, बराबर में आ जाएगा 3n, यानी कि दोनों में से घटाएंगे तो आ जाएगा 48 बराबर 3n। यहाँ से हम निकालेंगे एन का मान, ठीक है, यानी कि एन बराबर क्या हो जाएगा 48 और बट्टा में आ जाएगा 3। देखिए 3 एकम 3 और 3 छक 18, तो एन का मान कितना गया, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि एन बराबर 16। स्पष्ट है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एन का मान 16 आया है, लेकिन अभी हमें निकालना है एस एन का मान, ठीक है। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो एस एन बराबर हो जाएगा n/2 और ए प्लस ए एन, ठीक है। ये भी एक फार्मूला है और इस फार्मूला का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पर ए और ए एन का मान दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए एन का मान पता है, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यू का पुट कर देते हैं, यानी कि एन का मान आया है 16 बट्टा में 2 और फिर यहाँ पर है ए, तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 5 प्लस ए एन का मान कितना है, तो ए एन का मान है 50, तो 50 कर देंगे। इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है, चाहे तो इसको आप काट सकते हैं 8, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 8 गुने 50 में 5 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 55। देखिए 8 5 40 के 0, 8 5 40 4 44, यानी कि 440। 440 क्या मेरा आया, एस एन का मान आया है, ठीक है, यानी कि एस एन बराबर 440। स्पष्ट है। चलिए, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर।
ठीक है, और ये भी मेरा आंसर ही है, इसका भी मान हमें निकालना था। चलिए अब हम सोल्व करते हैं तीसरा का 2 नंबर। तीसरा का 2 नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी जो चीज़ हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है a बराबर 7, ठीक है, यानी कि a बराबर 7 दिया है। फिर दिया है a 13 बराबर, तो a 13 का मान कितना है, तो a 13 का मान है 35। ये चीज़ हमें दिया है और कहा जा रहा है कि d और एसन का मान निकालिए, यानी कि d का मान हमें पता करना है, फिर हमें एसन का मान पता करना है। और साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर n का मान हमें दिया है 13, क्योंकि a n होता है, तो यहाँ पर n का मान क्या है 13 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बराबर 13। स्पष्ट है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम a n का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं a n बराबर a प्लस n-1 इंटू टी, ठीक है। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए a n मतलब यही हुआ, तो इसका मान हमें दिया है 35 बराबर, देखिए a का मान है 7 प्लस n का मान कितना है, देखिए n का मान है 13, 13 माइनस 1, और d का मान हमें नहीं दिया है तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। देखिए 7 प्लस में तो बराबर की साइड में करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 35 माइनस 7 बराबर, देखिए 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 12, और d से गुना करेंगे तो 12d हो गया। अब क्या करेंगे कि 35 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 बराबर 12d, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं d का मान, तो d बराबर हो जाएगा 28/12। देखिए 4 तिहाई 12 और 4 सत्ते 28, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि d बराबर 7/3। स्पष्ट है। चलिए तो हमें d का मान आ गया, मतलब ये भी एक आंसर ही है। अब हमें निकालना क्या है, एस एन का मान, ठीक है। यहाँ पर है एस 13 का मान, ठीक है। एस 13 का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि एस एन का ही फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन का ही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम n का मान 13 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 2, देखिए 2 गुने a, देखिए a का मान कितना है, तो इसमें a का मान है 7 प्लस n का मान कितना है, तो यहाँ पर n का मान है 13 माइनस 1, और d का मान है 7/3। स्पष्ट है। चलिए तो यहाँ पर देखिए 13/2 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 12 गुने 7/3 हो जाएगा। देखिए 3 चौका 12, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा 13/2 फिर 14 जोड़, और 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे और 13/2 से गुना कर देंगे, यानी कि 13/2 गुने 42, ठीक है। यानी कि 14 और 28 को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 21, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 13 में गुना करेंगे 21 से, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आ जाएगा 273। देखिए 273 जो आया है, किसका मान आया है, एस एन का मान आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एस 13 का मान आया है 273, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए तो अब हम सोल्व कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 का 3 नंबर, तीसरा का 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो चीज़ हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है a12 का मान कितना दिया है, 37। स्पष्ट है। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो n बराबर कर देते हैं 12, ठीक है। और साथ में फिर दिया है d का मान 3। हमें कहा क्या जा रहा है कि a का मान क्या होगा ये हमें पता करिए, और फिर इस 12 का मान क्या होगा ये भी पता करिए। तो इन दोनों का मान हमें पता करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें a12 का मान 37 दिया है, तो इसके स्थान पर हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। और इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, 37 को लिख देंगे, यानी कि 37 हो गया। और देखिए a का मान कितना है, तो a का तो मान हमें निकालना है, तो इसको हम ऐसे ही कर देंगे। और n का मान हमारे पास में है 12, तो 12 माइनस 1, और d का मान है 3, ठीक है, तो 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हो गया 37 बराबर a प्लस, देखिए 12 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो 11 और गुना में है 3, ठीक है। तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि 37 बराबर a प्लस 11 तिहाई 33। अब क्या करेंगे
कि 33 को बराबर की साइड में कर देंगे, ठीक है। यानी कि ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा ए और 37 माइनस 33, ठीक है। अब दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ए बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए का मान कितना आया, 4 आ गया। और कहा जा रहा था कि हमें ए का मान निकालने के लिए, और ए का मान आ गया 4। फिर क्या कहा जा रहा है, एस 12 का मान निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि एस 12 का मान क्या होगा, हमें पता करना है, ठीक है। देखिए एस 12 का मान निकालने के लिए हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें ए एन का मान पता है, ठीक है। ए एन का मान हमें 37 पता है, तो इसको लगा दीजिए यहाँ पर। तो हो जाएगा यहाँ पर एस 12 बराबर, देखिए n/2 और हो जाएगा a प्लस ए एन, ठीक है। देखिए एन का मान कितना है, तो एन का मान हमारे पास में आया है 12, ठीक है। तो यहाँ पर ले देते हैं 12/2। और ए का मान कितना है, तो देखिए ए का मान आया था 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस ए एन। देखिए ए एन का मान कितना है, 37, तो यहाँ पर ले देते हैं 37। देखिए 2 से 12 कटेगा 6 बार में, तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, और 37 में 4 को जोड़ देंगे और 6 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 41। तो 6 में 41 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 में गुना करेंगे तो 6 आ गया, और 6 चौका 24 आ गया, यानी कि 246, ठीक है। तो 246 जो आया है किसका मान आया है, एस 12 का मान आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एस 12 बराबर 246, और ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का सोल्यूशन मैंने दे दिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।